नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना टाइम्स और मैं हूं मनीष कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखा प्रेस वक्तव्य, कहा विपक्ष के अहम सवालों का दे जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने राजद पर कसा तंज, ओछी राजनीति करना बंद करे राजद। पप्पू यादव ने मजदूरों को दिए 25,000 रुपए, कहा मुझसे जितना बनेगा मैं उतना करूंगा, नीतीश की तरह भागने वाला पप्पू नहीं। और राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए हम देगी 500 बसें, प्रवक्ता दानिश विभाग ने किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस दौरान रेल सेवा, हवाई सेवा पूर्ण तरीके से बंद रहेगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन को कुछ रियायत मिल सकती है, पर रेड जोन में सिर्फ इमरजेंसी सेवा को छोड़कर किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है और इसकी मियाद 17 मई तक के लिए की गई है। और अब बात करते हैं बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की। कोरोना संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब तक 507 मामले हो चुके हैं। आइए एक नज़र देख लेते हैं जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या, जो कि इस प्रकार है। पश्चिम चंपारण में 5 मामले हैं, वैशाली में 3, सिवान में 30, सीतामढ़ी में 6 मामले, शेखपुरा 1, सारण 6, रोहतास 57, पूर्णिया में 1 मामले, पटना में 44 मामले हो चुके हैं। वहीं नवादा में 4, नालंदा में 37, मुंगेर में 95 मामले, मधुबनी में 31, मधेपुरा में 2, लखीसराय में 4, कैमूर में 30, जहानाबाद में 4 मामले, गोपालगंज में 18 मामले हो चुके हैं, गया में 6, पूर्वी चंपारण में 5 और दरभंगा में 5 मामले। इसके साथ ही साथ बक्सर में 62, भोजपुर में 13, भागलपुर में 5, बेगूसराय में 11, बांका में 3, औरंगाबाद में 8 और अरवल में 4। तो आपने देखा कि किस तरह जिलों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। पर एक अच्छी खबर यह भी है कि बहुत तेज़ी से मरीज भी ठीक हो पा रहे हैं। और पटना टाइम्स भी आपसे अपील कर रहा है कि सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें, घर में रहे और सुरक्षित रहे। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि झारखंड के मजदूर तेलंगाना से विशेष ट्रेन से झारखंड लाए जा रहे हैं। क्या आप बीजेपी के पिछलग्गू ही बने रहेंगे या बिहार रहित अपनी अंतरात्मा, ताकत व अनुभव का भी कुछ फायदा उठाएंगे? आप तो रेल मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र और राज्य में आपकी दमदार सरकारें हैं, जबकि बिहार से एनडीए के 50 सांसद हैं। केंद्र और राज्य में रामविलास पासवान जी और आप जैसे अनुभवी एवं कथित धुरंधर और चाणक्य हैं। फिर भी बिहार को ना तो जरूरी स्वास्थ्य उपकरण, वेंटिलेटर और ना ही ट्रेन की मदद मिल पा रही है। अब आप सहित सभी बिहारवासियों को लालू प्रसाद जी का महत्व समझ में आ रहा है। बताइए, जब झारखंड को ट्रेन मिल सकती है तो डबल इंजन बिहार सरकार को क्यों नहीं? क्या इसी विकास की खोज में जनादेश का अपमान किया गया था? आप विपक्ष के इस अहम सवाल से भाग नहीं सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज के दिन हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि आज हम लोग सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे। सांकेतिक उपवास पे इसलिए बैठेंगे ताकि बिहार के बाहर लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा हमारे भाई, गरीब मजदूर जो श्रमवीर हैं, वो फंसे हुए हैं। उनको बिहार वापस लेकर के आना है। आज हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनको बिहार वापस लाया जाए। ये हम लोगों की मांग है। सरकार को जगाने का काम करना है, इसलिए हम लोग आज सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं और हमारी मांगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करें। और आज के दिन सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता
नेता, पदाधिकारी, विधायक सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और ख़ास तौर पे बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसका समर्थन किया। वहीं भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि 2000 बस देने की बात करती है राजद, जनता को सब पता है। 1 महीने के अंदर राजद के तरफ से कितने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कुछ किया गया, कितने को राजद ने खाना खिलाया और कितने को रहने की व्यवस्था कराई गई है, यह सब जनता देख रही है। इसके साथ ही साथ राजद सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर इतना ही राजद के पास पैसा है तो प्रधानमंत्री फंड में दे दे, क्योंकि इस महामारी में तो सबको मिलकर ही लड़ना है। वहीं रामकृपाल यादव ने बिहार सरकार पर पूरी तरह से सक्षम केंद्र की मदद हमेशा से मिलते आ रही है और अभी भी मिलेगी। जनता दल के प्रवक्ता के बयान पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। कह रहे हैं कि 2000 बस दे देंगे प्रवासियों को लाने के लिए। बहुत पैसा है राष्ट्रीय जनता दल के पास, मुझे तो बहुत मालूम है ना, और दुनिया को भी मालूम है। अपने इस पैसे का जो आपके पास धन है उसका कितना इस्तेमाल आपने किया पिछले 1 महीना में, वो भी जनता हिसाब खोज रही है। कितने प्रवासी बिहारियों को आपने मदद किया, खिलाया, रहने की व्यवस्था की। अब 2000 बस ऑफर कर रहे हैं। पैसा आपके पास है, पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड में और मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ना, उसका उपयोग होगा। अभी तो सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना से लड़ने के लिए सब लोग एकजुट होकर मिलना है। ओछी बयानबाजी क्या कर रहे हैं? बिहार की सरकार खुद सक्षम है और अपने बूते पर बिहार वासियों को, प्रवासियों को और भारत सरकार दोनों हद से ज्यादा मदद की है और आगे भी करेगी और सब तरह के उपाय करके उनको वापस लाएगी। आपके अपने इस बयान को अपने पास रखिए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों के बीच पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में फंसे बिहारी कामगार से उनका हालचाल जाना और मदद करने का भरोसा दिलाया। मजदूरों ने लॉकडाउन के कारण हो रही समस्या के बारे में जाप अध्यक्ष को अवगत कराया। एक मजदूर ने कहा कि सारे काम बंद हैं, हम लोग को यहाँ 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। पप्पू यादव ने राशन के लिए मजदूरों को 24,000 रुपये नकद की आर्थिक मदद की है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सब जल्द से जल्द अपने घर वापस पहुंच जाएं। मैं लगातार अधिकारियों से बात कर रहा हूं। आप सभी जल्द लोग अपने अपने घर परिवार के साथ होंगे। आपको हो रही परेशानियों के बारे में मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह से बात की है। आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होगा। वहीं बिहार सरकार पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि तेलंगाना से मजदूरों से भरी एक ट्रेन झारखंड के लिए निकल चुकी है, लेकिन बिहार सरकार संसाधनों की कमी का रोना रो रही है। आगे उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कहा कि बिहार और केंद्र दोनों में उनकी पार्टी की सरकार है, फिर भी उन्हें हाथ फैलाना पड़ रहा है। बात समझ में नहीं आती और जनता इसको समझना भी चाहती है कि आप कभी कहते हैं कि केंद्र का आदेश आएगा तो मैं उस पर फिर मैं लॉकडाउन की प्रक्रिया का पालन करूंगा। पूरा देश अपने राज्यों को लाता है। अभी हेमंत सोरेन और तेलंगाना के दोनों मुख्यमंत्री ने बात का ट्रेन चलवा करके मजदूरों को लाने का काम किया, जबकि वहाँ एनडीए की सरकार नहीं है। आपकी एनडीए की सरकार है। आप ट्रेन की बात कभी करते हो, कभी कहते हो संसाधन नहीं है। 1500 बस आपके पास है। आप 2 लाख सवा 2 लाख करोड़ रुपए का बजट, इस पर सबसे पहला अधिकार किसका है? आप हरियाली यात्रा क्यों चालू रखे हुए हो? 24,000 करोड़ रुपया लॉकडाउन में पूरी प्रकृति साफ हो गई, नदी पानी हवा साफ हो गया। क्या जरूरत है? उसको आप रोकिए। कल मैं और कोशिश करूंगा 20 से 25 बस बिहार से राजस्थान भेजने की। मैं लगातार लगा हुआ। अब
सिर्फ राजनीति नहीं करना, गिरगिट की तरह आप रंग बदलते हैं। 37 दिनों के बाद आपकी नींद खुली, जब आप बिहारियों को लात बात गाली सुनवा दिए, भूख से मरने पर मजबूर कर दिए। सबसे पहले हरियाणा और सूरत और गुजरात में बिहारियों को लपेटा गया, मारा गया। हम डगरा का बैगन बना दिए। और जब पूरे देश में लोगों को, मुख्यमंत्री को बोझ लगने लगा, तो बोझ को भेजने की 37 दिनों के बाद नींद खुली। जब होम मिनिस्टर ने निर्णय लिया तो आपकी तैयारी पहले। बाहर राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए हिंदुस्तान आवामी मोर्चा देगी 500 बसें, प्रवक्ता दानिश रिजवान ने किया ऐलान। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि सरकार लिस्ट दे, हम बिहारी छात्र मजदूरों के लिए करेंगे आने की व्यवस्था। वहीं गरीबों की मदद नहीं कर पाएगा तो ऐसी राजनीति को लानत है। नीतीश की तरह हम नहीं हैं, ना ही हम ऐसा राजनेता है जो अपने राज्य के लोगों के लिए भी खड़े ना हो सके। लॉकडाउन के कारण एक तरफ जहां बिहार के मजदूर छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों का हाल बिहार में बुरा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बिहार में बिहारियों को बुलाने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन नहीं है, इसलिए हम नहीं बुला सकते हैं। अनुरोध है, आग्रह है, विनती है कि कम से कम बिहार की सरकार बिहारियों के दुख दर्द को समझे। जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार से बातचीत करके ट्रेन चला करके झारखंडियों को अपने राज्य में बुलाया है, योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को अलग अलग राज्यों से अपने राज्य में बुलाया है, उस तरह से बिहार सरकार भी अगर चाहे तो अपने लोगों को बुला सकती है। और अगर सुशील मोदी जी ये कहते हैं कि बिहार सरकार के पास संसाधन नहीं है, तो विपक्ष में रहते हुए हमारी भी जवाबदेही बनती है। और इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने 2000 बस देने की बातचीत कही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के निर्देश पर हम लोग भी 500 बस देने को तैयार हैं। आप सभी जानते हैं 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में तारापुर के जदयू विधायक मेवालाल चौधरी को अच्छी पहल देखने को मिली है। विधायक जी ने मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को शॉल देकर सम्मानित करने का काम किया है, जो सच में विधायक साहब की एक बहुत बड़ी पहल है। इसके साथ ही साथ मौके पर मौजूद युवा जदयू प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार ने सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस महामारी से बचने के उपाय भी बताए। पहले तो हम आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम तमाम मजदूर भाई, चाहे वो कृषि कार्य से जुड़े हों, चाहे वो मनरेगा से जुड़े हों, चाहे सड़क निर्माण से जुड़े हों, किसी भी तरह के लोग जिससे जुड़े हों, हम तमाम मजदूर भाइयों को अपनी शुभकामनाएं, उनको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयास से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो किसी और राज्य में फंस गए हैं इस महामारी के समय, उनको लाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। और हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू उसके लिए भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। तमाम जनता हमारे विधानसभा के तरफ से, हमारे मजदूर भाई के तरफ से और अपने तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि एक अहम फैसला लेकर के उनके लाने का रास्ता साफ हो चुका है। कोरोना को लेकर जहां राज्य और केंद्र सरकार गरीब और असहाय लोगों की मदद निरंतर कर रही है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन के कारण उनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है और उन तक सरकार पहुंच नहीं पा रही है। खबर बक्सर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर का है, जहां सुनीता देवी का पूरा परिवार भूख से बिलबिला रहा है, जिसकी पुकार सरकार तक भी पहुंच नहीं पा रही है। राशन के है तो कार्ड बाटे इतना दिन हमरा के राशन डीलर देत रहलन। अब है लॉक बंदी में हमर राशन बंद कर देलन। बताई 5 गो हम बाल बच्चा लेके 10 गो परिवार लेके हम कैसे जियब? लॉकडाउन में 1 रुपया कमात रहलन तो रोज हमार खाना चलत रहा। लॉकडाउन में ना कमाई बा ना खाना पीना बाटे, कैसे जी आदमी? इसका शिकायत ऊपर से किया था? बताई इसका शिकायत किए थे आप? ना डीएम के पास में फोन कैले रहनी। अच्छा। एसडीएम के पास में फोन कैले रही तो बोलन कि कार्ड ई बोलन जा कि लोकल कार्ड है तो कार्ड जब्त हो गइल बा हमार। अच्छा अच्छा। कहता हूँ कि रद्द हो जाई सर। एक मुट्ठी घर में अनाज ना खाए खातिर बाटे ना 1 रुपया बाटे। हे लॉकडाउन में के कर दाढ़ी मर्द बनाई? किस गांव से हैं आप? बनारपुर।
अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। ठीक। फिलहाल पटना टाइम्स में यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे हम कुछ नए ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।